स्वर स्वतंत्र न्यूज में आपका स्वागत है। केंद्रीय रेशम बोर्ड भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के तत्वाधान में चल रहे अभियान के तहत गरुड़ विकासखंड के दुधिला गांव में एक दिवसीय कार्यशाला मेरा रेशम मेरा अभिमान आयोजित की गई। अब तक जागरूकता अभियान के अंतर्गत गरुड़ विकासखंड के 101 किसान रेशम कीट पालन से जुड़ चुके हैं। मिश्रित खेती कर रहे किसानों के लिए रेशम कीट पालन आजीविका बढ़ाने में सफल साबित हो रहा है। देखते हैं खबर विस्तार से। स्वर स्वतंत्र डिजिटल पोर्टल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर स्वतंत्र पत्रकारिता को अपना सहयोग करें। धन्यवाद। दो तरह से करते हैं, या तो विभागीय योजना कोई सिल्क समग्र योजना है, या फिर हम जो है इसको मनरेगा से करते हैं। मनरेगा से क्या करते हैं, हम आपको इसमें रोजगार भी देते हैं और हम आपको 300 पौधे भी उपलब्ध कराते हैं। और सर, दुधिला गांव में आज कार्यक्रम हुआ है मेरा रेशम मेरा अभिमान के तहत, तो क्या जानकारी देना चाहेंगे और कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको यहाँ? हाँ, नमस्कार। आज का जो प्रोग्राम था मेरा रेशम मेरा अभिमान, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है P3 बेसिक सीड फार्म माजरा ने। ये प्रोग्राम जो है वो केंद्रीय रेशम बोर्ड की एक महत्वाकांक्षी अभियान है। इस अभियान के तहत हम जो भी हमारे अनुसंधान संस्थान है उन्होंने जो भी नवाचार किए हैं उस नवाचार को हम फार्मर्स के फील्ड तक लेके आ रहे हैं। उनको इन नवाचारों के बारे में बता रहे हैं ताकि उनकी पैदावार को बढ़ावा दे सके और उनकी जो आय है उसको डबल कर सके। इसके तहत हमने सबसे पहला इसका जो चरण था उसमें हमने एक हितधारकों की एक मीटिंग रखी थी, जिसके अंतर्गत हमने उनकी समस्याओं को सुना और उसी के आधार पे हमने बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के 8 गाँव को सेलेक्ट किया है और उसमें जो पहला हमारा गांव है दुधिला, यहाँ पे हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है ताकि फार्मर्स का निवारण हम यहीं पे आके कर सकें। मैम, क्या जानकारी देना चाहेंगे और कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको गरुड़ ब्लॉक में? सर, गरुड़ ब्लॉक में तो रेशम की अपार संभावनाएं हैं। हम यही चाहते हैं कि अधिक से अधिक किसान रेशम विभाग के साथ जुड़कर रेशम कीट पालन करें। और इसके लिए मैं सबसे सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगी कि सर, शहतूत का वृक्षारोपण करना ज़रूरी है। तो जो भी किसान हमसे जुड़ना चाहते हैं वो सर्वप्रथम अपनी खाली ज़मीन पे, यहाँ तक कि मेड़ों पे भी आप इसको लगा सकते हैं। विभाग आपको निःशुल्क शहतूत के पौधे देता है। इसके लिए आप अपने ग्राम प्रधान के एक स्टाफ के साथ अपना एक प्रस्ताव हमें दीजिए कि हम लोग शहतूत वृक्षारोपण करना चाहते हैं और उसके आगामी रेशम विभाग से जुड़कर आगामी योजनाओं से जुड़कर अपने कीट पालन भी करना चाहते हैं। तो इसके तहत आप लोग रेशम विभाग से जुड़कर अपनी एक अतिरिक्त आय का स्रोत जनरेट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने आसपास के और किसानों को भी हमारे साथ जोड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कितने दिन का इसका प्रक्रिया होती है एक फसल की, अगर हम बात करें? एक फसल की अगर मैं बात करूँ तो साल में हम इसकी 2 फसलें ले सकते हैं, जो यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके हिसाब से। और इसमें आप लोग हम वैसे तो इसका जो फसल का जो चक्र होता है, कीट का जो चक्र होता है, वो लगभग 1 महीने का रहता है। तो 1 महीने में 10 से 11 दिन तक लगभग 2 अवस्था कीट की वो हमारा विभाग आपको पाल के देता है और उसके बाद 2 अवस्थाएं कीट की आप अपने घर पे पालते हैं। और इसके लिए जो विभाग में जो सिल्क समग्र और रीप परियोजना 2 चल रही है, उसके तहत आप लोगों को रेयरिंग हाउसेस और जो भी कीट पालन के उपकरण और सामग्री दी जाती है वो भी निःशुल्क वितरित की जाती है। और साथ ही साथ 2 अवस्था के कीट जो कि विभाग स्वयं पाल के आपको देता है और उसके बाद लगभग 10 से 11 दिन और उसके बाद 20 दिन का लगभग 20 से 25 दिन तक किसान अपने घर में ये रेशम कीट को पालता है, शहतूत के पत्ते खिलाकर। और उसके बाद कोकून अवस्था में आने के पश्चात गरुड़ में एक बहुत बड़ा फ़ायदा है सर कि यहाँ पर ओपन मार्केट लगती है। कोया मार्केट भी हमारी गरुड़ में लगती है। आप वहाँ पे अपना हम इसको कोया बोलते हैं, जो भी रेशम का कोकून है उस कोया को आप लेके आइए और व्यापारी और सिल्क फेडरेशन देहरादून में यहाँ पर आती है जो और नीलामी ओपन नीलामी के तहत जो भी आपका उस कोया का रेट होगा प्रति किलो, जो कि अधिकतम यहाँ 600 रुपये किलो गया हुआ है, वो आप ओपन मार्केट में बेच सकते हैं और तत्काल अपना जो भी धनराशि है वो प्राप्त कर सकते हैं। औसत रूप से कितना प्राप्त कर सकता है किसान? अगर सर अभी तक जो हमारे किसान हैं लगभग औसत उत्पादन उनका ये जो बसंत फसल है उसमें 15 से 20 किलो है, 20 किलो। और जो ये अभी जो मानसून वाली फसल होती है ये क्योंकि इसमें बारिश और जो तापमान का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा
ये जो फसल है वो लगभग 12 से 15 किलो तो औसत एक जो किसान शुरुआती चरण में इतना कोया उत्पादन कर सकता है। लेकिन आने वाले वर्षों में अपने शहतूत वृक्षारोपण को बढ़ाकर और रेयरिंग हाउस की कैपेसिटी बढ़ाकर तो सर वो से 40 से 50 किलो तक भी लेके जा सकता है, जो यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके हिसाब से। तो यहाँ आपको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है? हाँ सर, हमारे से अभी प्रेजेंटली गरुड़ क्षेत्र के 101 किसान कीट पालक के रूप में हमसे जुड़े हुए हैं, जो कि सभी लोग बहुत अच्छा कीट पालन कर रहे हैं और एक अतिरिक्त आय के स्रोत के रूप में रेशम कीट पालन को देख रहे हैं। तो सर रेशम उत्पादन से जुड़े हैं गांव के आपके क्षेत्र के लोग, क्या आप कहना चाहेंगे और कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों को? ये जो था कोविड के बाद हमने अपने उत्तराखंड सरकार से पत्र दिया था रेशम विभाग को कि हमारे गांव में भी कुछ काश्तकार ऐसे हैं जो कि अभी कोविड के टाइम पे बेरोज़गार हो चुके हैं। तो उसमें सरकार द्वारा हमारे मंत्री जी द्वारा उनको पत्र प्रेषित किया गया और साथ में रेशम विभाग द्वारा हमारे गांव का निरीक्षण किया गया, जिसमें कि उनको खाली ज़मीन उपलब्ध कराई हमारे द्वारा। और उसके बाद हमने अभी यहाँ पे लगभग 15 किसान जो हैं कि अभी जो काम कर रहे हैं उन्हीं को अभी यहाँ पे रेशम विभाग द्वारा मकान भी दिए गए हैं और बहुत अच्छा उत्पादन है और हम चाहेंगे कि रेशम विभाग इसमें आगे भी कार्य करे। मेरा रेशम मेरा अभिमान, मेरा रेशम मेरा अभिमान, मेरा रेशम मेरा अभिमान।